जब मैं छोटा था और दो चीजें मेरे जीवन में मूल थीं। जब मुझे कोई भी कुछ भी समझाने की कोशिश करता था, शायद मैं दूसरे को ऐसी भ्रांति दे देता कि मैं सुन रहा हूं उनकी बात, पर ऐसा होता नहीं था। जस्ट जोकिंग। तो कई बार जब मुझे कोई साधना के बारे में बताता था, तो मैं उस व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछता था। मैं कहता था, प्लीज आप मुझे बस एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं सबको सुन लूंगा। प्रश्न है, क्या आपको ईश्वर का दर्शन हो गया? अगर वो नहीं हो तो लंबा चौड़ा उत्तर देना शुरू कर देते थे, जैसे कभी कभी मैं दे देता हूं। तो वो बताना, नहीं ऐसे नहीं, दर्शन बस स्मरण ही दर्शन है इत्यादि। मैंने कहा नहीं, मेरा प्रश्न है, क्या आपको ईश्वर का दर्शन हो गया? अगर नहीं तो मेरा भेजा क्यों चाट रहे हो? आप मुझे कहां किस खाने से समझा रहे हो? यदि आपको दर्शन नहीं हुआ, एक मंदिर, एक चर्च खुला नया, मैंने एक पढ़ा था, धर्मस्थल था खुला, वहां का जो पुजारी था वो नया नया उस शहर में उसका तबादला हुआ। वो रुका, तो उसको समझना है कि वो कहाँ है, पूजा का जो घर है। वो एक बच्चे से पूछता है कि एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनोगे? उसने कहा कहिए। उसने कहा, वो यहाँ पूजा घर जो नया खुला है, तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? उसने कहा हाँ, बहुत सरल है, आप सीधा यहाँ से जाएंगे, उसके बाद 4 कदम चल के आपको दाएं मुड़ना है, फिर थोड़ा आगे जाके बाएं, फिर थोड़ा सीधा जाएंगे तो आपके दाएं हाथ पे आपको दिख जाएगा। उसने कहा बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बच्चे हो, कभी आना पूजा घर में, वहां की पूजा आराधना साधना सब कुछ होगा वहां पर। उसने कहा कि उससे मैं पूजा घर में आके क्या करूंगा? अरे तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। उनका, जाए दो महाराज, आपको अपने पूजा घर का रास्ता तो मालूम नहीं, आप मुझे स्वर्ग का रास्ता कहां से दिखा देंगे? उसका रास्ता मुझे पूछ रहे हैं। तो मैं ये पूछता था किसी भी व्यक्ति से, क्या आपको ईश्वर का दर्शन हो गया? अगर उत्तर है ना, तो मेरा आपको सलाम है, मैं चला अपने रास्ते, आप अपनी खोज जारी रखिए, मैं अपनी जारी रखूंगा। दूसरा, जब मुझे कोई बिजनेस को लेके कोई सलाह देता था, मैं पूछता था, आपकी $100 मिलियन की कंपनी खड़ी हो गई, नहीं आप क्या करते? 3,000 की नौकरी कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे आपसे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं आपसे ये सलाह ले सकता हूं सुबह 5 बजे कैसे उठना है, पर आपसे ये सलाह नहीं ले सकता कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। कहने का अर्थ है कि हमको उस व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए जो मार्ग पर चला हो। हालांकि यह जरूरी नहीं कि मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति ज्ञान देने की क्षमता रखता हो। हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच कभी नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे अच्छे कोच हैं जो अच्छे प्लेयर्स नहीं होते, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उनको रैकेट भी पकड़ना नहीं आता और वो आपको टेनिस सिखा रहे हैं। एक व्यक्ति था, बहुत दारू पीता था, बहुत लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की, तो कुछ लोग तो कहते हम इसके पास जाएंगे, इसको इतना बढ़िया हम जो है लॉजिक देंगे कि ये छोड़ देगा पीनी। वो उसके पास जाते हैं, वो बैठा होता है, जो भी होता है वो पीने वाली जगह, ठेका या जो भी उसको बोलते हैं। उसने कहा कि देखो तुम छोड़ दो, दारू पीनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। उसने कहा, शरीर मेरा है, तुम्हें क्या समस्या है? उसने कहा, समस्या की बात नहीं है, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, रोज कितने रुपए की पीते हो? उसने बोला, मैं 50 रुपए की पीता हूं। एक महीने में 1500 हो गए। उसने बोला, तो एक साल में 18,000 हो गए। 20 साल में खुद ही तुम लगा लो अनुमान, अगर कितने सालों से पी रहे? 30 सालों से पी रहा हूं। अगर तुमने ना पी होती 30 साल और पैसे वो बैंक में रखे होते, कोई स्टॉक मार्केट में लगाए होते, आज बाहर तुम्हारी जो है BMW खड़ी होती। तो वो जो शराबी था, वो गिलास को है जो नीचे रखता है, उसने बोला, महाराज आप पीते हो? उसने कहा, मैं नहीं पीता तभी तो समझा रहा हूं, आपकी BMW बाहर खड़ी है क्या? तो ये तर्क वितर्क जो है बहुत मिलेंगे एक साधक को,
परंतु यदि साधना के पथ पर चलना है तो फिर भय कैसा।